हाय गाइस। हेलो। में और जनरल स्ट्रेटजी के बारे में और कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। आई होप सो आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी कैट की। तो कैट एग्ज़ाम अब पास में है बेटा, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो सभी बच्चे अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और नहीं कर रहे हैं तो बेटा इस टाइम पे हम बिल्कुल अपना 100% देने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ये ऐसा टाइम आ चुका है कि अब हमें मतलब सभी चीज़ों को छोड़ के कैट पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। तो कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज के वीडियो में। तो रिलेटेड टू कैट की कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए आपको अपने जीवन में, सो दैट आप प्रिपरेशन अपनी बढ़िया कर सकें। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा कि कई बार हम अपनी एक्सपेक्टेशंस कुछ गलत बना लेते हैं। हम चाहते हैं कि हमें बहुत ही टॉप कॉलेजेस मिलें, वो गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। बट आई वुड ऑलवेज आई ऑलवेज कंपेयर कि आप अभी फ़िलहाल कहाँ पे हैं। अगर आप अभी एक्स कॉलेज से पास आउट हैं सपोज, तो हमें 5x या 10x कॉलेज कैसे मिले, मतलब ऑलवेज कंपेयर विद कि आपने अभी तक क्या अचीव किया है। देखो, अगर इस तरह से चलेंगे तो जो भी आप एक्सपेक्टेशन करोगे अपने आप से वो रियलिस्टिक होंगी, है ना। मतलब उनका कोई बेस होगा। कई बार हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपने आप से बना लेते हैं और बाद में खुद पछताते हैं। हमारी फ्रस्ट्रेशन का, हमारे एंगर का, हमारी एंशियसनेस का, हमारी नर्वसनेस का सबसे बड़ा कारण ये होता है बेटा, हम हमारी डिज़ायर्स अनरियलिस्टिक बना लेते हैं। देखो, डिज़ायर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छा कॉलेज भी मिले उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका 99.99 परसेंटाइल आए उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली प्रॉब्लम इज़ कि हम कंपेयर नहीं करते, हम फीडबैक लूप में नहीं होते, अपने आप का फीडबैक कभी नहीं लेते कि अभी हम कहाँ पे हैं। हमेशा कंपैरिजन अगर करना है तो कभी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मत करो, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बेटा आप कंपेयर करोगे यदि, तो कभी भी हम खुश नहीं होने वाले हैं। और हमारी हैप्पीनेस ही सबसे पहला कारण होनी चाहिए कोई भी चीज़ का। अगर हम खुशी नहीं है तो सभी प्रॉब्लम्स की जड़ वही है। देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो आप एक बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, जो कि बहुत अच्छा है, तो क्या, अगर आपको उसका कॉपी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वैसे ही आप बन जाओ बिल्कुल सेम टू सेम, तो केवल अच्छे ही नहीं, केवल किसी सब्जेक्ट में अच्छे नहीं, फिर आपको उसका पूरा जीवन जीना पड़ेगा। जैसे, क्या आप तैयार हैं जैसा वो जीवन जी रहा है, जैसे उसके माँ बाप हैं, जहाँ पे वो रहता है, जैसे वो ट्रैवल करता है, जैसा वो खाता है, जैसा वो रहता है, वो सब कुछ क्या आप कॉपी करने के लिए तैयार हैं? और अगर उसका आंसर नो आता है तो बेटा आप कभी भी किसी से कंपेयर मत करें, क्योंकि वो कंपैरिजन आपको दुख देगा। कंपेयर करना है तो अपने आप से करें और अपने आप को बोलो कि आज मैं एक्स कॉलेज से पास आउट हूँ, किस तरह से मैं 10x कॉलेज पा सकता हूँ। आप 100x कॉलेज भी पा सकते हैं बेटा, लेकिन जब आपका कंपैरिजन खुद से होगा तो आप अपना बेस्ट देंगे और एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होंगी आपकी अपने से। तो पहला पॉइंट मेरा यही है कि कभी भी कंपेयर करना है तो खुद से करो बच्चों। कंपैरिजन इंटरनल होता है, कंपैरिजन कभी भी एक्सटर्नल नहीं होता। और एक्सटर्नल कंपैरिजन करने वाले कभी भी खुश नहीं रहते, लोग भी उन्हें अच्छी नज़रों से नहीं देखते और वो खुद भी अपने आप को बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखते। उनकी ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे सेल्फ एस्टीम जो होती है वो बहुत लो होती है, ईगो बहुत हाई होती है। और सबसे बड़ा फेलियर का कारण वही होता है, चाहे आप जीवन में थोड़े से सक्सेसफुल हो भी जाएं फाइनेंशियल टर्म्स में, बट ओवरऑल आप अपने आप को फेलियर महसूस करेंगे अगर वैसा आप अभी सोच रहे हैं तो। बच्चों, मैं कहना चाहता हूँ कि 2 लाख लोग लगभग लगभग कैट में बैठते हैं, लेकिन वो आपके कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि आप किसी को भी नहीं जानते हो। ठीक है, तो वो आपके कॉम्पिटिटर नहीं है, आप अपने आप उनको कॉम्पिटिटर मत मानो। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है बेटा तो वो आपके अंदर बैठा हुआ है, उससे अपने आप को कंपेयर करो बार बार और बोलो कि अभी इसमें कितना इम्प्रूवमेंट आया है। ठीक है, अभी तक आपने जो भी प्रिपरेशन किया है, आई एम श्योर जब आप उससे उससे कंपेयर करोगे तो एक ग्रेटिफिकेशन की भावना अंदर से आएगी। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक बार हमें सेल्फ एस्टीम अगर बहुत अच्छी हो जाती है, उसके बाद मैं बताऊं हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी आ जाती है, ऐसी ऊर्जा ऊर्जा आ जाती है कि हम 6 घंटे या 8 घंटे नहीं बल्कि 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे भी पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं जो हम काम करना चाहते हैं जीवन में, अपना 100% दे सकते हैं। तो ऑलवेज कंपेयर विद योर सेल्फ, और किसी से भी हमें कंपेयर नहीं करना।
दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि बेटा देखो, ये एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे हमें कई चीज़ों को ना बोलना पड़ता है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी हम लोगों में एक होती है कि हम ना नहीं बोल पाते, हम हर चीज़ को हाँ बोलते हैं। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो हमारे घर में कुछ है, फंक्शन है, तो हम कहेंगे कि सर हमारे घर में फंक्शन आ गया था, हमारे घर में किसी को कोविड हो गया था, हमारे घर में बीमारी हो गई थी। मैं कहना चाहता हूँ बेटा, सबके घर में ये चैलेंजेस होते हैं, और ये सारे चैलेंजेस होने के बावजूद भी कई लोग बहुत अच्छा करते हैं उन्हीं चैलेंजेस के अंदर ही। तो हम एक्सक्यूज़ करना बंद करें, कोई भी एक्सक्यूज़ देना बंद करें, क्योंकि एक्सक्यूज़ जब तक हम देते रहेंगे तब तक बच्चों अच्छा होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि कोई ना कोई एक्सक्यूज़ हर बंदे के पास रहता है जिसकी वजह से वो अपना प्रोग्रेस रोक देता है। मैं बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, आपके भी जीवन में आई एम श्योर बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, लेकिन बेटा जब हम उन प्रॉब्लम से ऊपर उठते हैं तो ही हम कुछ अच्छा करते हैं। विराट कोहली को आप लोग जानते होंगे, अच्छे से जानते होंगे, और विराट कोहली के बारे में वो कई बार बोलते हैं कि उस दिन भी मैं मैच खेला था जिस दिन मेरे फादर की डेथ हुई थी। तो कोई कहेगा, वैसे अगर नॉर्मल इंसान हो तो कोई कहेगा कि उस दिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए, बट समटाइम्स यू हैव टू टेक डिसीज़न कि जो आप करना चाहते हैं जीवन में वो इतना इम्पोर्टेंट हो जाए कि मतलब आपको कोई भी चीज़ रोक ना पाए। आप सोचो, वो मिसाल बन गई है जिसको हम नॉर्मल वे में इतना अच्छा नहीं समझते, वो एज अ मिसाल विराट कोहली बोलते हैं। तो आप सोच रहे हो कि सक्सेस पाने के लिए हमें किस हद तक जाना पड़ता है। हमें 10 चीज़ों में से 9 चीज़ों को ना करना पड़ता है बेटा, टू गेट वन थिंग। ठीक है, ऐसे ही सक्सेस नहीं मिलती है बेटा। जो जीवन में आप करना चाहते हैं उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को ना बोलना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को हमें पीछे छोड़ना पड़ता है। मतलब कहीं ना कहीं हमें एक बैलेंस आउट से ऊपर उठ के बात करनी पड़ती है। हमें इधर या उधर की, मतलब एक तरफ की बात करनी पड़ती है कि अब चाहे इधर या उधर, तब जाके हमें सक्सेस मिलती है, तब जाके हम 100% दे पाते हैं। हम सोचते हैं कि बैलेंस आउट बना के चलेंगे, कई बार जीवन बैलेंस आउट नहीं बन के चलता है बेटा। जब तक चलता रहे बहुत अच्छी बात है, बट समटाइम्स यू हैव टू टेक डिसीजन, समटाइम्स यू हैव टू थिंक बियॉन्ड एवरीवन। तो इन बातों का ध्यान रखिए। इस तरह की बातें मैं आगे भी करूँगा बेटा। आई एम श्योर आप लोगों का इन बातों से फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ वो बहुत ही दिल से बात कर रहा हूँ, कुछ भी सोच के नहीं बोल रहा हूँ। जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के साथ मैं शेयर कर सकता हूँ, जिससे थोड़ा सा मेरे को सुन के बच्चों को थोड़ा फ़ायदा होगा, हल्का सा इंस्पिरेशन आएगा। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूँ बेटा, जो इंस्पिरेशन होती है वो पेरिशेबल होती है, वो थोड़े ही टाइम काम करती है। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप इन बातों पे अभी इम्प्लीमेंट करिएगा, नहीं तो ये बात कल तक काम नहीं करेंगी। इनका जो वैलिडिटी है वो उसी दिन की होती है जिस दिन आप ये बातें सुन रहे होते हैं किसी की भी। तो जो इंस्पिरेशन होती है वो पेरिशेबल होती है। तो इसी बात के साथ मैं ये आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, इससे जो है थोड़ा मेरे चैनल की हल्की सी प्रमोशन होती है। गूगल यूट्यूब का अरिथमेटिक ऐसा है कि वो थोड़ा सा चैनल को प्रमोट करता है। तो आज वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू बच्चों।